द बैटल ऑफ खानवा। द बैटल ऑफ खानवा, खानवा युद्ध। स्थान खानवा, रूपवास, भरतपुर। 17 मार्च 1527 ईस्वी। 17 मार्च 1527 ईस्वी। मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन महमूद बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन महमूद बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। वह अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गया था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर लंग के वंश में पैदा हुआ था। उसकी माँ चंगेज खां के वंश की थी। बाबर को आलम खान और दौलत खान ने भारत आने का निमंत्रण भेजा था। बाबर ने खुदा से स्वयं की बुलंदियों की फरियाद की। ऐ खुदा, तू मुझे दिल की ताकत दे। बाबर ने कहा, मैं हिंदुस्तान को फतेह कर सकूं और मुग़ल सत्ता स्थापित कर विजय पताका फहरा सकूं। हिंदुस्तान की जंग मुबारक हो, मैं हिंदू प्रजा को शिकस्त दे सकूं, बाबर ने कहा। अब तो बाबर हिंदू प्रजा पर कहर बरपाने लगा, युद्ध की ज्वालाओं से खेलने लगा। जो लोग युद्ध में पकड़े गए उन्हें सजाए मौत दी जाने लगी। बाबर ने ग्वालियर, धौलपुर, बयाना, इटावा, कन्नौज के शासकों को अपनी तरफ में ला लिया था। बाबर ने भारत में जगह जगह जासूस छोड़ दिए थे जो उसे गुप्त रहस्यों की जानकारी दिया करते थे। उसके निर्दयी सैनिक युद्ध के उपरांत शत्रु सैनिकों के शर्तान से जुदा कर दिया करते थे। जो सैनिक की निहत्थे होकर जख्मी हालात में कराते चिल्लाते थे और फिर उन शत्रु सैनिकों की सर अलग तन अलग करके मानव खोपड़ियों में ढेर लगा दिया करते थे। इस दुष्कृत्य को देख इंसानी रूह कांप जाती थी, दिल रो उठता था। इस तरह की बेरहमी, बेदर्दी, बेइंसाफी उनकी आदत में शुमार हो चुकी थी। बाबर बदनीयत, बदजुबान, कुंद जहन, कम अक्ल का इंसान था। वह अपने आप को अक्लमंद, बुद्धिमान मानता था। वह कहने लग जाता, तो फिर मुझे कफन दफन का इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, मेरा अब कभी भी इंतकाल नहीं होगा। यह बाबर कह उठता। काल मुझसे डरेगा, मुझे कब्र में दफन नहीं होना पड़ेगा, मैं सुपर खाक से बच गया हूँ, दूर, बहुत दूर आ गया हूँ, बाबर ने कहा। बाबर के दिल में पाप वासनाएं पलने लगी थी। उसे वासनाओं की तृष्णा सताने लगी। वह चिल्लाने लग जाता, तो फिर जन्नत की 70 ऊर, हाँ 70 ऊर जो मेरा सम्मान करेंगे, 7वें आसमान पर जहाँ मैं खुदा के तख्त पर विराजमान रहूँगा। हाँ, वह 7वां आसमान, वे जलपरियाँ, वे ललनाएँ, सुंदर सुंदर वनिताएँ, मेरी हमसफ़र हसीनाएँ। बाबर की बेतहाशा पाप वासनाएँ थी। फिर उसने इस्लाम और इस्लामी साम्राज्य की विस्तार की सलामती की खुदा से फ़क्र, अकीदत, दुआ फरियाद की। वह सिजदे में बार बार झुका, तौबा तौबा मेरी मालिक, मेरी खुदा, मैं हिंदू संस्कृति पर वज्राघात करूं क्योंकि मैं एक आक्रांता हूँ। मैं हिंदू संस्कृति पर वज्राघात करूं क्योंकि मैं एक आक्रांता हूँ, बाबर ने कहा। तो फिर मेरा वास्ता सुकर्म से, सुगंध से, सुलभ से, सुगम से, स्वागत से अब शेष नहीं बचा। एक आक्रांता के दिल में बस यही तो राज छुपा है, छुपे रुस्तम। ताज, हाँ ताज, ताज की जंग, ताज की जंग। जमहूरियत, हिंदू जमहूरियत की प्राप्ति, हिंदू सत्ता की प्राप्ति। मैं अब लापरवाह हूँ तो हूँ, गैर मतलब और गैर हाजिर हूँ तो हूँ, गैर सरकारी हूँ तो हूँ। इसके लिए मैं लज्जित नहीं हूँ, इसके लिए मैं लज्जित नहीं हूँ। मुझे कोई लज्जा लाचारी नहीं है, केवल हूँ तो हूँ, केवल लाजवाब हूँ, खुश नसीब हूँ, मैं बदनसीब नहीं हूँ। अब कोई बदवा इस खुश नसीबी के मार्ग में कंटक नहीं डाल सकती। मेरे लिए कोई बाधा, कोई विघन अब कुछ भी तो नहीं। उसने जोरदार अट्ठास किया, मृदुल हंसी, फिर चीख पुकार की। फिर उसने
सिसकियाँ दी, वह रोया, बार बार चिल्लाहट की। पो चिल्ला की, वह दिल से दुखी हुआ। अब हिंदुस्तान के खाके पर मुग़ल सत्ता हो, चिल्ला कर उसने कहा। और यह सब कुछ मंजर में, मौत के मंजर में तबाही बर्बादी से ही संभव है, बाबर ने कहा। अब मुझे हिंदू सत्ता को डिफेनेस्टेट जड़ से फाड़ना होगा। मैं मुग़ल सत्ता का आप अलादीन का चिराग हूँ। ऐ खुदा, इनायत के लिए तू मुझ में इजारत बख्शिश कर, मैं इबारत लिख सकूँ, मैं इतिहास को बदल सकूँ, इतिहास लिख सकूँ। और फिर मैं इस्लाम के लिए उल्फत, रूप, रस, गंध के नगमे छोड़ सकूँ। जंग फतेह करने पर मैं मुबारका आयशा बेगमों के साथ सहवास कर सकूँ। आलिंगन आलिंगन मेरे शीश महल की अप्सराएं, मैं उनका आलिंगन कर सकूँ। कुरान शरीफ की सैनिकों को कसम दिलाई गई, तुलगामा पद्धति का युद्ध में प्रयोग किया जाए। ये सामाजिक उम्मा जिहाद के लिए वर्चस्व की जंग है, मुस्लिम वर्चस्व की जंग है, बाबर ने कहा। इस्लाम के लिए युद्ध है, बाबर का आदेश था। राणा सांगा एक रूलर जाबाज, एक संग्रामी, महान सेनानायक शासक था। उसने पाती परवान भेजी, निमंत्रण भेजी। सांगा ने लिखा, आक्रांताओं को हिंदुस्तान की पावन पवित्र धरती से भगाओ। यह युद्ध भूमि बलिदान मांग रही है। यह जंग स्वतंत्रता सम्मान की जंग है। सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, बाबर ने लिखा। महाराणा सांगा ने लिखा, बाबर नहीं, महाराणा सांगा ने लिखा। यह रण क्षेत्र राजपूत क्षत्रियों के रण कौशल और उनकी रक्त का परिचय मांग रहा है, महाराणा सांगा ने कहा। रणचंडी याद कर कर पुकार रही है। मुझे रणचंडी के खुले हुए रक्तीन कुंतल दिखाई दे रहे हैं। राणा सांगा की तरफ से महमूद लोधी, अलवर से महान सेनानायक हसन खां मेवाती, मेदिनी राय, करमचंद पंवार सहित सभी राजस्थान की राजपूत घरानों ने युद्ध में भाग लिया। खानवा के रण क्षेत्र में 16 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। 17 मार्च को प्रातः 9 बजे राजपूतों ने मुग़ल सेना पर आक्रमण किया। मुग़ल सेना पीछे हटती चली गई। अब तो मुग़ल सेना में तबाही भगदड़ मच गई, उनके छक्के छुड़ा दी गई। रणभेरियाँ बज रही थी। बाबर का आदेश था, धूल झोंक दो हिंदू सेना की आंखों में, धूल, धोखा, हाँ धोखा, उसे धोखे में डाल दो। ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत नहीं है, तो अब अपना उल्लू सीधा कर लो। युद्ध क्षेत्र की गंगा को अब उल्टा बहने दो। अब त्राहिमाम त्राहिमाम, मौत का मंजर पैदा कर दो। बंदूकों और तोपों से अग्निगोलों की बरसात, हाँ अग्निगोलों की शुरू कर दो। हाँ गोलों की, अग्निगोलों की बरसात, अग्निगोलों की बरसात, बाबर ने बार बार कहा। हर विषम परिस्थिति, बाधाओं, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के पश्चात भी राजपूत राष्ट्रीय पुनर्जागरण के नायक राणा सांगा की पराजय हो चुकी थी। युद्ध समाप्ति के कुछ दिनों बाद बाबर को अनेकों प्रेत आत्माएं दिखाई देने लगी। बाबर की रूह कांपने लग जाती, वह उन्हें देख चीखने लग जाता, फिर वह गिड़गिड़ाता। उसने चीत्कार के दृश्य देखे। उसने बार बार अपने हाथों को देखा, फिर वह रोया, मेरी खूनी हाथ। फिर रोया, अब मैं इन खूनी धब्बों को, इन खूनी हाथों की दाग धो नहीं सकता, बाबर ने कहा। ये धरती मैदान ए आराफात, ये धरती मैदान ए आराफात। उसकी आंखों में कायरता थी, बाबर की आंखों में कायरता थी। हाँ, युद्ध नायक प्राण स्थली है। युद्ध उपरांत वह रण क्षेत्र आते ही नूर गया। उसके दिल में ख्याल आते गए। वह बख्तरबंद विश्व विस्तृत संग्रामी, बाबर ने कहा, जिसने घोड़ों, हाथियों की पीठ पर बैठकर भालों, तीरों, तलवारों, कमानों के साथ युद्ध भूमि में अपना जीवन बिता दिया। समस्त जीवन युद्ध में झोंक दिया।
वह कितना राष्ट्रप्रिय राष्ट्रभक्त महानायक था, राष्ट्र के प्रति वह कितना समर्पित था। इस मिट्टी में हिंदू पुरखों के रक्त की बलिदान की गंध आती है। उनके सिद्धांत जमीर इंसानी स्मृति के चिन्ह हैं। यह मुल्क सौगातों का अजायब घर है, बाबा ने स्वीकार किया। बालू की कणिकाएँ, चिंगारी ज्वालाओं की सबूत हैं, जीवन मूल्यों की साक्षी है, बाबा ने स्वीकार किया। इस भूमि को नमन करूं और फिर वापस लौट चलूं, मेरे लिए अब यही पवित्र धाम है, जुलहिज है। इस भूमि को नमन करूं और फिर वापस लौट चलूं, बाबा ने सोचा, मेरे लिए अब यही पवित्र धाम है, जुलहिज है, हाँ मक्का मदीना है, बाबा ने कहा। उसने फिर सोच विचार किया और कहा, राणा सांगा ने मैदानी जंग में मानवीय एहतियात के लिए, संवेदनाओं के लिए बेहिसाब जख्म खाई, दर्द सही। उसका सब कुछ दाव पर था। वो युद्ध को समर्पित था, युद्ध उसके जीवन में था, वो युद्ध का पर्याय था। शत्रु उसका सामना नहीं कर सका। ऐ रब, अब मैं शर्मिंदा हूँ अपने दुष्कर्मों एवं मूर्खता की सफाई देने के लिए। ये खानवा की जंग मानवता के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य का प्रतीक है। मैंने हर तरह की नैतिकता को दरकिनार कर दिया, बाबा ने स्वीकार किया। मैंने बेइंसाफ़ी होकर इंसानी ज़मीर को दफन कर दिया। ये राज फूलों की चीज़ नहीं, अब मेरे लिए कांटों का, मुसीबतों का ताज है, कठिनाइयों का पहाड़ है। मुझे नहीं पता बेमस्तूल का जहाज़ किधर जल संतरण करेगा। मैं कितना गाफिल हूँ जो इस मुल्क को समझ नहीं पाया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इंतकाल बाबर का। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में इंतकाल हो गया। उसे कफन दफन कर दिया गया आगरा में। 15 दिन पश्चात उसी मृत कंकाल को काबुल में दोबारा से सुपर्द खाक कर दिया गया। दोबारा से बाबर को काबुल ले जाएगा और दोबारा सुपर्द खाक कर दिया गया। अब बाबर का मकबरा काबुल में है। जसराम शास्त्री जी के अपने शब्दों में, राणा सांगा ने हिंदू जीवन शैली आर्य जन संस्कृति का ध्वज फहराकर सिंहनाद किया था, जिससे हिंदू संप्रभु अधिनायक स्वदेशी राज की वेद शीर्ष ध्वज पताका फहराई जा सके, आर्य जाति और वेदों की सुरक्षा हो सके, वैदिक ज्ञान विज्ञान का मानवता के लिए उपयोग प्रयोग हो सके। राणा सांगा ने बाधाओं के खिलाफ अपने जीवन में जमीरों की जीत की जंग की शुरुआत की थी, सिद्धांतों की जीत की जंग की शुरुआत की थी राणा सांगा ने। जसराम शास्त्री नांगलोदिया अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवतावादी साहित्यकार, कॉस्मोपॉलिटन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।